हर एक शख्स की जिंदगी में बहुत सी तमन्नाएं होती हैं और आप जिनसे मैं आज बातचीत कर रहा हूं, आपके दिल में भी बहुत सी तमन्नाएं होंगी, कल्पनाएं होंगी। खुदा का एक कलाम, एक इबारत, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं हैं। हमारे और आपके मन में बहुत सी कल्पनाएं हैं, तमन्नाएं हैं। कोई कुछ प्राप्त करना चाहता है, कोई कुछ प्राप्त करना चाहता है, कोई कुछ देखना चाहता है, कोई कुछ देखना चाहता है। जरा सोच कर देखिए आप अपनी जिंदगी के अंदर कि आपने अपनी जिंदगी में क्या कुछ प्राप्त करने की तमन्ना की है। इस दुनिया के अंदर रहकर आप दुनिया की हर न्यामत को हासिल कर लेना चाहते, हर न्यामत को हासिल कर लेना चाहते हैं। और मैं आपकी ताईद करता हूं इस बात में कि आपके दिल के अंदर यह तमन्ना है, क्योंकि आप ऐसे बाप के बेटे हैं जिसने इस सारी सृष्टि को रचा है। यह सारा आलम उसका है। वो खुदा कहता है, आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी है। सब कुछ उसका है। और उस बाप ने उस तमाम अलामात को, तमाम न्यामतों को अपने पुत्र के अधीन कर दिया, पुत्र को दे दिया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और पुत्र इतना प्रेम करने वाला है जिसने अपनी जान कोहे कैलवरी पर दी कि वो तमाम चीजों को अपने ही लिए, अपने सीने में संजो कर रखना नहीं चाहता, बल्कि उन तमाम चीजों को आपको दे देना चाहता है। और मैं आज बावज़े बुलंद आपसे कहना चाहता हूं, हां खुदा है जो आपको बरकतें देना चाहता है। हां खुदा है जो आपको न्यामतें देना चाहता है। हां खुदा है जो आपसे बहुत प्यार करता है। क्या आज अपने उस खुदा को, अपने उस बाप को जो आपको सब कुछ देना चाहता है, आपके दिल के अंदर देखने की तमन्ना है, उसे निहारने की तमन्ना है, ख्वाहिश है, उसको देखें। दुनियावी एतबार से जो बाप हमको पालता और पोसता है, दुनियावी एतबार से जिस पिता की हम संतान कहे जाते हैं, हमारी 12 तमन्ना होती है कि ऐसे पिता को निहारें, ऐसे पिता को देखें जिसके मार्फत से हमको तमाम चीजें हासिल होती हैं। दुनिया के अंदर हम लोग दुनिया के अंदर रोते और बिलखते हैं, कराहते हैं, अपने दुनियावी बाप को छोड़ना नहीं चाहते, उसको बगलगीर करना चाहते हैं, उसकी ख्वाहिशों को उसके दिनों में पूरा करना चाहते हैं। जरा सोच कर देखिए, वो तो आपके बाप का भी बाप है, वो तो आसमानी पिता है और उसके दिल की तमन्ना है आपको सब कुछ मिले। लेकिन क्या आपके दिल की तमन्ना है कि आप उसके साथ जिंदगी गुजारें? क्या आपकी तमन्ना है कि उसको देखें, उसको निहारें, उसकी चेहरे की खूबसूरती, उसकी मनोहरता पे दृष्टि डालें, उसके प्रेम को देखें कि इतना प्रेमी परमेश्वर है, उसने अपने आसमानी तख्त को छोड़ा। आज इस दुनिया के अंदर वो कोई बंदिश में हमको रखना नहीं चाहता। हमको इस दुनिया के अंदर उसने स्वतंत्र रखा है। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। हम अपनी मर्जी से उठते और बैठते, खाते और पीते, चलते और फिरते, लेकिन हमारे दिल की ख्वाहिशों पर वो निरंतर अपनी दृष्टि को बनाए रखता है, वो अपनी दृष्टि को लगाए रखता है। और वो बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद है, काश कि मेरा बेटा मेरी ओर अपनी नजरों को उठाए और देखे मुझे, मुझे निहारे, मुझे प्यार करे। और ऐसे नाजुक मौके पर जब अपने बाप को ना देखकर किसी और को देखते हैं, किसी और को अपना बाप बना लेते हैं, किसी और के अंदर अपनी खुशियों को ढूंढने लगते हैं, तो उस बाप को कितना कष्ट होता होगा।
उस बाप को कितना दुख होता होगा, लेकिन फिर भी वो हमारे द्वारा दिए गए इन दुखों को नजरअंदाज करके, छोड़ करके, उसको इग्नोर करके फिर भी हमसे मोहब्बत करता है और हमसे लिपटा रहना चाहता है। एक शख्स का जिक्र खुदा के कलाम में पाया जाता है और उसका नाम हिजकिय्याह बादशाह है। हिजकिय्याह बादशाह। और आज जिस हम कलाम को पढ़ाने जा रहे हैं हिजकिय्याह के लिए, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 38वें अध्याय के 11वें पद को, और यही पद आज के कलाम का उन्माद होगा, यही पद आज के कलाम का शीर्षक होगा। और मैंने शीर्षक लिखा है इस जगह पर, डिजायर टू सी गॉड ऑन अर्थ एंड देन प्रेज एंड थैंक हिम, एंड देन प्रेज एंड थैंक हिम विद ऑल आवर हार्ट, विद ऑल आवर हार्ट इन मिड्स ऑफ पीपल। लोगों के बीच में हमारी ख्वाहिश कि हम अपने खुदा को देखें और उसकी स्तुति और प्रशंसा और शुक्रगुजारी बजा लाएं। कहां पर? इसी दुनिया में, इन्हीं लोगों के सामने जिनके बीच में हम रह रहे हैं। लोग शायद अपने पिता से, दुनियावी पिता से बहुत कुछ हासिल करते, ऐसे आपको अनगिनत लोग मिलेंगे दुनिया के अंदर जो शायद उसको देखने से ज्यादा इस बात में खुशी महसूस करते हैं बस चीजें हमको मिल जाएं, हमको उसकी दौलत मिल जाए, उसका ऐश मिल जाए, उसकी कमाई हुई पूंजी मिल जाए, इसके बाद उसकी प्रशंसा और उसकी स्तुति, उसकी धन्यवादता करने में हमारा दिल नहीं लगता। हम शायद गैर लोगों के सामने, गैर जगहों पर जहां पर मेरा बाप मौजूद नहीं, उसके लिए दो शब्द कह दें, लेकिन खुदा को अच्छा लगता है, खुदा के देखते हुए, परमेश्वर के जानते हुए हम इस बात की ख्वाहिश उसके सन्मुख करें कि हां पिता, मैं तुझे प्यार करता हूं और तुझे देखना चाहता हूं, तेरी शुक्रगुजारी बजा लाना चाहता हूं, तेरी स्तुति करता हूं, धन्यवाद करता हूं उन लोगों के सामने जिन लोगों के बीच में मैं आज रह रहा हूं। और यहां पर लिखा हुआ यशायाह नबी की पुस्तक उसके 38वें अध्याय के 11वें पद में, यह ऐसे दौर में से होकर गुजरा हिजकिय्याह बादशाह। इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, इसको एक रोग लग गया, ऐसा रोग लग गया कि यशायाह नबी इसके पास पहुंचाया गया। यशायाह जाकर एक भविष्यवाणी कर रहा है, कह रहा है, अय बादशाह, मैं तुझसे कह रहा हूं, यह कलाम मुझे खुदा से मिला और मैं आज तुझसे बयान करना चाहता हूं कि तू अपने घर के सारे बंदोबस्त कर ले, जो तुझे आज्ञाएं लोगों को देनी है उन्हें दे दे, जो बातें लोग कहनी है वो कह दे, क्योंकि तेरी उम्र गिन ली गई है, अब तू ना बचेगा, अब तू ना बचेगा। एक बहुत बड़ा खतरनाक कलाम यशायाह के मार्फत से हिजकिय्याह के सन्मुख लाया गया। अब तेरी मौत निश्चित है, परमेश्वर ने कहा है, अब कौन इसे बदल सकता है? हिजकिय्याह घबरा गया। हिजकिय्याह ने सोचा था मेरी उम्र अभी बहुत कुछ होगी, अभी तो मेरी उम्र शायद 20 साल, 25 साल, 40 साल और है, मैं और ज्यादा काम करूंगा, और ज्यादा परमेश्वर के नाम को रोशन करूंगा, लेकिन अभी तक तो नहीं कर पाया था ना। घबरा गया, अपना मुंह उसने भीत की तरफ किया, और भीत की तरफ करने के बाद बिलक बिलक कर लिखा है, वो रोने लगा, विलाप करने लगा, कहने लगा, आए खुदा, मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया है, काश के मेरी स्तुति प्रशंसा तेरे सन्मुख ग्रहण की जाए, मेरे भले काम तेरी हुजूरी में ग्रहण किए जाए, तुझे समझ में आए, तू उनकी गिनती करे, मैंने तेरे लिए क्या कुछ किया है। अल्टीमेटली ये प्रार्थना खुदा ने सुनी और यशायाह भविष्यद्वक्ता को दोबारा उस बादशाह के पास भेजा और उससे कहने लगा, देख मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, तेरे रोने और तेरे गिड़गिड़ाहट को मैंने सुन लिया है,
इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, तेरी उम्र को मैंने 15 साल और बढ़ा दिया है, तेरी आयु को मैंने 15 साल और बढ़ा दिया है। आपको पता होना चाहिए, जब उसने इस बात को सुना, मेरी जिंदगी के 15 साल बढ़ा दिए गए, तब उसने एक गीत लिखा। और गीत कुछ इस तरीके से है जो यशायाह नबी की पुस्तक उसके 38वें बात में यह पाया जाता है। मैंने कहा मैं यह को जीवितों की भूमि पर फिर देखने ना पाऊंगा। हिजकिय्याह बादशाह कहने लगा, जब मेरे पास यशायाह के मार्फत से एक कलाम पहुंचा कि अब तेरी मौत निश्चित है, तू अपने सारे इंतजामात को कर ले, सारे इख्तियार को, जो आदेश तुझे देने हैं वो दे दे, तो मैं बिलक बिलक कर रोने लगा कि मैं यह को इस जीवितों की पृथ्वी पर फिर देखने नहीं पाऊंगा। उसे मालूम है मेरी जिंदगी तो अच्छी है, मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने अच्छे काम किए, मैंने धार्मिकता के काम किए, लेकिन मेरी जिम्मेदारी तो मेरे खुदा ने कुछ और दी है। वो तो ये चाहता है कि लोगों के अंदर बशारत का काम किया जाए, जिंदा खुदा की असली बातों को, उसकी धार्मिकता की बातों को लोगों के सन्मुख प्रदर्शित किया जाए। अब मैंने शायद ये काम अभी तक नहीं किया, मैंने अच्छा जीवन जिया, धार्मिकता का जीवन जिया, शायद रोजा रखा होगा, विलाप किया होगा, प्रार्थनाएं की होंगी, लेकिन फिर भी अभी तक वो काम नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। तब वो कह रहा है, मैं यह को जीवितों की भूमि पे फिर देखने ना पाऊंगा। आप में से कितने लोगों की तमन्ना है कि अपने परमेश्वर को इसी धरती के ऊपर इन्हीं लोगों के सामने दोबारा देखें और उसकी परस्तिश करें, उसकी इबादत करें, उसकी पूजा करें, लोगों के सामने इस बात के बशारत को कर दे कि हाँ खुदा, तू अच्छा खुदा है, तू जिंदा खुदा है और तू ही खुदा है। कितने लोगों की तमन्ना है। हम उससे अच्छी चीजों को हासिल करते, अपनी जिंदगी को सुख में, आनंद में, विलास में गुजारते हैं, लेकिन क्या हमारे दिल की तमन्ना है? हाँ, हम चाहते हैं आसमान पे पहुंच जाएं, स्वर्गीय स्थानों पे पहुंच जाएं, परमेश्वर के साथ सहभागिता रखें, उसके दूतों के साथ रहें, जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं, जहां पर सोने की सड़कें हैं, जहां पर सूरज की गर्मी झुलसाती नहीं, जहां शेर और बकरी एक जगह पानी के पास जाकर पानी पीते। हम उन जगह पे तो जाना चाहते हैं, यस, लेकिन खुदा ने आपको यहां भी तो कुछ जिम्मेदारी दी है, यहां भी तो सेवकाई दी है। क्या आप यहां पे लोगों के बीच में, सब लोग चाहते हैं खुदा के साथ रहे, सब लोग अपने घर के अंदर कैद होकर खुदा के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते। नहीं, ये मात्र हमारा काम नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। यशायाह कह रहा है कि मैं यह को जीवितों की भूमि में फिर देखने नहीं पाऊंगा। खुदा बाप, मुझे तूने जो दर्शन दिया है, मुझे तो तूने ज्ञान दिया है, वो तो ये चाहता है मैं इस जिंदों की जमीन पर मौजूद होकर तुझको देखूं, तुझको निहारूं, तुझसे प्यार करूं, लोग जमाना देखे, जहान देखे कि मैं तुझे प्यार कर रहा हूं। कमरे की कोठरी में बैठकर नहीं, लोगों के सामने बशारत के काम को करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, हां खुदा है, यही खुदा है। आगे लिखा है, इस लोक में के निवासियों में मैं उसे फिर ना देखूंगा। मौत आ गई है, दरवाजा खटखटा रही है, यशायाह नबी ने कह दिया है अब तू मर जाएगा, मैं इस लोक में तुझे नहीं देखूंगा। हां, खुदा जब आएगा और कहेगा तुमने क्या अपने प्रेम को लोगों के सामने, मेरे प्रेम को प्रदर्शित किया, तब क्या जवाब दोगे? क्या नहीं खुदा बाप, हमने बहुत अच्छा जीवन जिया, हमने झूठ नहीं बोला, हमने हमेशा सच का साथ दिया है, हमने कोई चोरी नहीं करी, हमने कोई गुनाह नहीं किया। हाँ, तुमने ये नहीं किया, लेकिन तुमने मेरी खिदमत के काम को भी अंजाम नहीं दिया, तुमने मेरी बशारत के काम को भी काम नहीं किया, तुमने मेरे सत्य का प्रचार भी नहीं किया। बहुत से लोग हैं जो शायद हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, जो हमारी जिंदगी के मार्फत से बचाए जाएंगे, हमारे उठने बैठने, चलने फिरने, बोलने चालने से उनकी जिंदगियां बचाई जाएंगी। क्या हमने ये काम किया? इसकी बादशाह कह रहा है, अरे मैं अब नहीं देखूंगा, मैं तो सोच रहा हूं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, 1 साल बाद कर लूंगा, अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है। वो आदमी कह रहा था तेरे पास बहुत सालों के लिए खाने के लिए है,
वो सोच रहा था मेरे पास बहुत साल बाकी है, लेकिन यशाया नबी कहता है अब तू अपना इंतजाम कर ले क्योंकि तेरी गिनती गिन ली गई है। ये रोने लगा, जो मुझको काम सुपुर्द किया गया था मैंने अभी तक नहीं किया। आगे क्या कह रहा है? क्योंकि, कितनी सुंदर बात लिखी हुई है 18वें पद में, क्योंकि अधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। जब मौत की आगोश में सो जाओगे, जिसका समय तुम्हें नहीं मालूम, जिसका वक्त तुम्हें नहीं मालूम, तो लिखा अधलोक में तेरा धन्यवाद नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे? क्या विलाप करेंगे उस समय? क्या रोएंगे उस समय? अधलोक में तेरा धन्यवाद नहीं किया जा सकता। इसका मतलब धन्यवाद करना हमारे लिए आवश्यक है, शुक्रगुजारी लोगों के सामने बजा लाना हमारे लिए आवश्यक है। आगे लिखा, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है, ना मृत्यु तेरी स्तुति। मौत में चले गए तब क्या तुम्हारी स्तुति? वक्त आज है, आज का दिन है। तभी तो भजन संहिता का लिखने वाला कहता है उद्धार का दिन आज है, नजात का दिन आज है, बचाए जाने का दिन आज है। ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। और आगे देखिएगा शानदार बात, जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जो कब्र में पड़ गए वो तेरी सच्चाई का बयान नहीं कर सकते। और 19वें पद में लिखा है जीवित, ध्यान देके सुनिएगा, जीवित, हां जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है। हम खुशनसीब लोग हैं, आप खुशनसीब लोग हैं जो आज कह सकते हैं मैं जीवित हूं, हमारे नथनों में जीवन का श्वास है, आज मैं चल फिर सकता हूं, आज मैं हाथों से कार्य कर सकता हूं, आज अपनी जुबान से बोल सकता हूं। मेरे दिल की तमन्ना है अपनी इस आयु के अंदर भी परमेश्वर के नाम की बशारत का काम पुरजोर ताकत के साथ किया जाए। जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है, लिखा है उसे तू सामर्थ भर करना, सामर्थ भर। अपने समय को दुनिया के अंदर हम गुजार देते हैं, अपने ताकत को दुनिया के लोगों को दे देते हैं, लेकिन ये ताकत चाहिए खुदावंद यीशु मसीह को। आप यकीन जान लीजिए वो खुदा है जो खुदा आपसे बहुत प्यार करता है, वो खुदा है जो आपसे बहुत प्यार करता है। आलम उसका है, जहान उसका है, सारी शान और शौकत उसकी है। वक्त नहीं है कि मैं उन तमाम बातों का बयान करूं, सब कुछ उसका है। जिन चीजों को हम प्राप्त करते हैं और प्राप्त करके अपने आप को उसमें मशगूल कर लेते हैं, उसमें खो जाते हैं, ये उसी का है, मेरे बाप का है, आपके बाप का है। आपको कुछ एक चीजों पर ले चलूंगा। जब इन्होंने परमेश्वर की बरकतों को इस तरीके से देखा, जब खुदा के दाहिने हाथ को देखा, जब खुदा के चलने और फिरने को देखा, सबसे पहला एग्जाम्पल है जो खुदाम के कलाम में पाया जाता है वो है मूसा का। मूसा को परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी थी कि तू मुल्क मिस्र से लोगों को छुड़ा करके ले चल, कनान मुल्क में पहुंचा। लिखा हुआ है उन विपत्तियों को गुजरने के बाद फिरौन बादशाह ने आदेश दे दिया, हां तुम जाओ, हां मैं रिलीज कर रहा हूं, जाओ। चल दिए, ढेर सारी भीड़, लाखों लोग, लाखों बच्चे, लाखों मर्द चल दिए। मूसा उनकी अगुवाई कर रहा है, लेकिन कुछ ही देर के बाद देखा सामने लाल समुंदर है, सामने लाल समुंदर है। लोग घबराने लगे, अरे मूसा तू हमको कहां पे ले आया, अरे मार डालेगा, और फिरौन की सेना पीछे आ रही है, वो हमें सत्यानाश कर देगी। खुदा का कलाम मूसा और यहोशू के पास पहुंचा, कहने लगा ठहरे रहो और चुपचाप रहो। परमेश्वर की सामर्थ को देखो, परमेश्वर के बढ़े हुए हाथ को देखो, परमेश्वर की उपस्थिति को देखो। जब हमको तंगियों में से गुजरते, परेशानियों में से गुजरते, हम हार जाते, अरे काश के हम मिस्र में रहते, काश के हम दुनिया में रहते, दुनिया में कम से कम हमारे लिए सब कुछ था तो हम अपने पैरों को चला तो सकते थे, अपने हाथों से कुछ कर तो सकते थे। लेकिन हम खुदा की जो इबादत करनी चाहिए, खुदा के ऐसे समय में गैर फानी हाथ को, जो नादीदा हाथ है, उसको देखना चाहिए। वो नहीं देखते, सिर्फ पीछे मुड़ के देखते हैं। मिस्र में अच्छा था, मिस्र में बहुत अच्छा था, वहां खाने के लिए बहुत था, वहां पहनने, वहां कोड़े भी तो पड़ते थे, वहां बेतें भी तो पड़ती थी, वहां बिच्छू से कटवाया भी तो जाता था। इसी तरीके से हम दुनिया के अंदर जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
बिच्छू से कटवाते, कोड़े की मार खाते, दुश्मन की मार खाते, लेकिन अपने खुदा के बड़े हुए हाथ को अपने ऊपर पे देखना नहीं चाहते। इसलिए कलाम पहुंचा, चुपचाप रहो और देखते रहो और परमेश्वर के छुटकारे पर दृष्टि करो। लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, तब मूसा ने हाथ बढ़ाया, समुद्र दो फाड़ हो गया और इजरायली सेना, इजरायली लोग उसमें से निकल गए। फिर फिरौन ने भी सोचा अपनी सेना समेत उसके अंदर से निकल जाए। लिखा हुआ है तब लोग फिर घबराने लगे, अब तो ये मार डालेंगे, अब तो ये पीछा कर लेंगे। लेकिन जब इजरायली कौम बाहर निकल गई, फिर मूसा ने हाथ बढ़ाया और फिर समतल हो गया और सारी सेना जो फिरौन की थी उसी में जल मरी। ये था परमेश्वर का हाथ, ये था परमेश्वर की दृष्टि जो अपने लोगों के साथ बनाए रखता है विपरीत परिस्थितियों के अंदर। सिर्फ उस पर एतबार करें। और आपको बताऊं, जब ऐसा हो गया, जब ऐसा मूसा और इजरायली कौम की जिंदगी में हो गया, तब ध्यान देकर सुनिएगा, तब मूसा ने एक गीत लिखा। जैसे हिजकिय्याह बादशाह ने एक गीत लिखा, इसी तरीके से मूसा ने एक गीत लिखा, जो निर्गमन की पुस्तक उसके 15वें अध्याय के दूसरे पद से लेकर 10वें पद तक पाया जाता है। और यहां पे लिखा है, तब मूसा जिसने यहोवा को अपने बीच में देखा, जिसने परमेश्वर को चलता फिरता देखा, उसने कहा, अब तो मैं अपने परमेश्वर के गीत गाऊंगा, अपने लोगों के बीच में उसकी बशारत का काम करूंगा, उसके नाम को महिमा दूंगा और सारे लोगों को बता दूंगा यीशु ही खुदा है, परमेश्वर ही खुदा है। और यहां पे लिखा है, यहोवा मेरा बल। ये कब कह पाएंगे यहोवा मेरा बल है? ध्यान देके सुनिएगा, कौन और कब कह पाएगा? जब जिसने देखा होगा यहोवा को, जिसने यहोवा को अपने बीच में उपस्थित देखा होगा, तब वो कहेगा यहोवा मेरा बल है, कोई और चीज नहीं। मेरा दुनियावी बाप मेरा बल नहीं है, फला शख्स मेरा बल नहीं है, मेरा धन मेरा बल नहीं है, मेरी दौलत मेरा बल नहीं है, मेरी जायदाद मेरा बल नहीं है, मेरी पत्नी मेरा बल नहीं है, परंतु यहोवा मेरा बल है। लिखा हुआ है, यहोवा मेरा बल, और भजन का विषय, गीत का विषय है। वही मेरा गीत है, वही मेरा नगमा है, वही मेरी स्तुति का कारण है। लिखा है, वो मेरा भजन का विषय है, वही मेरा उद्धार भी ठहरा। जिंदगी के अंदर काश के इस बात का तजुर्बा कर लीजिए कि परमेश्वर ही आपका उद्धार करता, वही छुड़ाएगा, कोई और नहीं छुड़ाएगा। जब आपके मामलात, मसले जो दुनिया के अंदर होते हैं, आप अपने यत्न और प्रयत्न से उनको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, उनको पा लेने की कोशिश नहीं कर पाते और खुदा के पास जाते, खुदा दे देता है, तब भी उसकी स्तुति प्रशंसा वैसी नहीं करते। मिस्र के लोग मर गए, इजरायली लोग बाहर निकल गए, मूसा को अच्छा लगा, हाथ उठाकर कहा यहोवा मेरा बल। इन सब चीजों को पढ़िएगा जो यहां पर लिखी, मेरा ईश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा, वही मेरा परमेश्वर है, वही मेरा छुड़ा। आगे देखिए, यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है, फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में डाल दिया, उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब मरे। उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए, गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर के नाई गहरे स्थानों में डूब गए। हाँ, शायद बच जाए, ये तैरना आता होगा, नहीं। लिखा है वो सारे सेना रथी जो महारत हासिल किए हुए थे, ध्यान देकर सुनिएगा, महारत जो हासिल किए हुए थे, जो समुद्र में चलाने की विद्या थी, जिनको रथों को हाँकने की विद्या थी, वो सब पत्थर की मानिंद, एक भारी वजन की मानिंद समुद्र में डूब मरे। जिन पर शायद हम भरोसा करते हैं वो बचा लेंगे, वो डूब मरेंगे। लिखा हुआ है, आगे लिखा, गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया। ओह, गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर की नाई गहरे स्थानों में डूब गए। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ है। चलिए ये घर में पढ़िएगा, आप फिर बाद में पढ़िएगा 10वें पद तक। हम आगे चलते हैं। एक और शख्स है जो स्तुति और प्रशंसा कर रहा है, और मैंने लिखा है, priests and Levites thanked and praised God when builders laid the foundation of the temple. जब परमेश्वर के भवन की नींव रखी गई,
तो याजकों और तमाम लेवियों ने यह बेहतर समझा, कोई और की तारीफ मत करो, बहुत अच्छा, गवर्नमेंट का आदेश बहुत अच्छा था, हमारे फलानी इंजीनियर साहब बहुत अच्छे थे, फलानी चीजें, काश कि ये बातें हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए अलग हो जाए और बार बार कहें। आप नुकसान नहीं उठाओगे, आप सोच रहे होगे अगर हम इनकी धन्यवादता नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा। नहीं, आप अपनी परमेश्वर को दी गई धन्यवादता को दुनिया के लोगों के साथ बांट लेते हैं, और यह बात खुदा को अच्छी नहीं लगती, यह बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। एक भाई से मेरी बातचीत हो रही थी और उसने कहा, अब मैं जब कभी भी बीमारियों से निजात प्राप्त करूंगा, मैं जब परेशानियों से मिलूंगा, अभी तक मैं कहता था फलाने डॉक्टर ने मुझे अच्छी दवाई दे दी, फलाने शख्स ने बड़ी अच्छी दवाई दे दी, अब मैं आइंदा से कहूंगा नहीं, मेरे खुदा ने मुझे चंगा किया, मेरे खुदा ने मुझे बहाल किया है। यस, दिस इज द राइट वे ऑफ गिविंग थैंक्स। लिखा हुआ है एजरा की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 11वें पद में, जब यरूशलेम की मंदिर की बुनियादें धरी गई तो लिखा है वे गाकर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे कि वो भला है। क्या? वो भला है और उसकी करुणा इज़राइल पर सदैव बनी है। और जब वे स्तुति करने लगे तब सब लोगों ने ये जानकर कि यहोवा के भवन की नेव अब पड़ रही है, ऊंचे शब्द से जय जयकार किया, ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। जब आपका बर्थडे होता है ना, आपकी नौकरी मिल जाती है, आपको इंक्रीमेंट मिल जाता है, उसी समय परमेश्वर को जय जयकार कीजिए, उस समय परमेश्वर को जय जयकार कीजिए। घर में केक खाते हैं हम लोग, घर में जश्न मनाते हैं, घर में मिठाइयां बांटते हैं, अच्छे खाने गाते हैं, लेकिन क्या ऐसे समय में अपने खुदा को कभी पूछते हैं, खुदा से बातचीत करते हैं? जब छूट जाता है तो विलाप करते हैं, जब चीजें हमसे जुदा होने लगती है, हमारी बरकतें हमसे जुदा होने लगती हैं, विलाप करते हैं, तब कहते खुदा बाप कहाँ हो, खुदा बाप तुम कहाँ हो, हमारी सुन लो, हमारे पास ही चीजें चली गई। नहीं, जब थी तब तुमने बेटा हमको याद नहीं किया, तब तुमने हमारी तरफ रुजू नहीं की, तब तुमने हमारी तरफ ध्यान नहीं किया, अब चले जाने पर क्यों मुझे पुकारते हो? पुकारो अब उन्हीं लोगों को। एक और शख्स है जिसका नाम दाऊद है, जिसको आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और वो पहले इतिहास में और 16वें अध्याय उसके 23वें पद में क्या कह रहा है? हे समस्त पृथ्वी के लोगों यहोवा का गीत गाओ। हे समस्त पृथ्वी के लोगों, ना सिर्फ वो खुद गा रहा है बल्कि लोगों से कह रहा है तुम भी यहोवा का गीत गाओ। हम जब ठीक हो जाएं, जब हम चंगाई प्राप्त कर लें, जब हम आशीषें प्राप्त कर लें, हम भी स्तुति करें, लोगों से कहें तुम भी करो। हे समस्त पृथ्वी के लोग यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। एक और आयत पढ़ाता हूं, दूसरा शमूएल और उसके 22वें अध्याय के पहले पद में, यह दाऊद ही है जिसने इस सुंदर गीत को लिखा, जब उसने शाऊल बादशाह से नजात को हासिल किया। जब शाऊल बादशाह तो उसका पीछा कर रहा था, शाऊल बादशाह उसे मार डालना चाहता था। लिखा हुआ है जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया, तब उसने यहोवा के इसलिए एक गीत गाया। क्या गीत गाया? उसने कहा यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। कहना चाहिए था मेरे तीर ने बचाया, मेरे सहतीर ने बचाया, मेरी तलवार ने बचाया, लेकिन वो नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है? यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरी चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूं, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सींग, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान, मेरा उद्धार करता यहोवा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक और 2 बातें बताऊंगा बस। डैनियल को एक खबर मिली, बादशाह ने एक स्वप्न देखा था, और स्वप्न देखने के बाद सारे तंत्री मंत्री को खत्म करने की आज्ञा दी गई, क्योंकि वो उसके देखे हुए स्वप्न को बता नहीं पा रहे थे। डैनियल सोचने लगा अब मेरे ऊपर ये वाला भार सौंपा गया है। उसने अपने दोस्तों को सदरक मेशक अबेदनगो बुलाया, मेरे साथ प्रार्थना करो, तुम भी प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं। हम लोग ऐसे मौके में तो खुदा को बहुत महत्व देते हैं। जब हमारे पास से सब चीजें
जुदा होने लगती हैं, हमारी जिंदगी मौत की आगोश में जाने लगती है, तब हम खुदा 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 कहते हैं। लेकिन जब खुदा छुड़ा लेता है, जब खुदा बता लेता है, जब खुदा के हाथ से छुटकारा, तब कितना याद करते हैं, तब नहीं याद करते, तब आंखों से आंसू भी नहीं बहते, खुदा बाप तू अच्छा है। लिखा हुआ है परमेश्वर ने उस ख्वाब को बताया और ख्वाब की ताबीर को भी दिया। मैं इस बात में जाना नहीं चाहता, लेकिन जब ताबीर दे दी गई और बादशाह बहुत खुश हो गया, उसके गले में एक टॉक बना दिया गया, तब डैनियल एक सुंदर बात कहने लगा। यहां लिखा हुआ है डैनियल नबी की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 23वें पद में, हे मेरे पूर्वजों को, ध्यान देके सुनिएगा, हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूं क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया, और तूने हमको राजा की बात बताई है। तूने उसको मुझ पर प्रकट किया और मुझे राजा की बात बताई है। आज हम लोग को जब आशीषें मिल जाएं तो हमको भी इतना ही ज्यादा खुदा से, और याद रखिएगा जब खुदा के ऊपर एतबार कर लेंगे, खुदा के चरणों पे आ जाएंगे, खुदा ऐसा नहीं जो हमको भूल जाए, खुदा ऐसा नहीं जो हमको छोड़ दे। खुदा कहता है मैं देखो जमाने के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, मैं ना तो छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। आखिरी बात बताऊंगा और वो मिलेगी इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 15वें पद को ध्यान देके सुनिएगा। यहां लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान और अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। ध्यान देके फिर से सुनिए, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। परमेश्वर के लिए सब लोग बोलें, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। क्या? स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। डिजायर टू सी गॉड, डिजायर टू सी गॉड। हर एक जन इस बात की तमन्ना करे खुदा को अपने बीच में देखे ऑन अर्थ एंड देन प्रेज एंड थैंक हिम विद ऑल आवर हार्ट इन मिड्स ऑफ पीपल। मेरे दिल की तमन्ना है जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, आज खुदा के लोग हों या दूसरे लोग हों, इंटरनेट पे दूर दूर सुनने वाले लोग, काश के खुदा की इबादत और उसको देखने के मुंतजिर हो जाए, काश के उसको देखें और उसको चाहे। आइए दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह हर एक को बड़ी बरकत देना और ये ख्वाहिश हमारी जिंदगी के अंदर पैवस्त हो जाए कि खुदा हम तुझे चाहें, तेरी धन्यवादता अर्पित करें, तेरी स्तुति प्रशंसा करें, सारा जमाना जान ले यीशु ही खुदा है। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।